हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट फॉर फीचर एंड डी इशू ऑफ शेयर्स है और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। लास्ट वीडियो में हम लोग एक इसी तरह का क्वेश्चन किए थे। आई होप उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन से ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखिए। क्वेश्चन है, Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹10. The amount was payable as follows. देख रहे हैं एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹10. फर्स्ट कॉल 30 एंड फाइनल कॉल बैलेंस। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन आया 1,20,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू ऑल एप्लीकांट्स। सारे एप्लीकांट्स को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी जो है एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। धोनी हु वाज अलॉटेड 1,600 शेयर्स फेल्ड टू पे allotment money, and Sargam, who applied for 6,000 shares, did not pay first call money. These shares were forfeited immediately after first call. पहले यहाँ तक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अप्लाइड शेयर है 1,20,000, अलॉटेड है 80,000। अब क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि सारा शेयर प्रोरेटा अलॉटमेंट के ग्रुप में आ रहा है, यानी कि जो जिसने भी अप्लाई किया है सबको शेयर होल्डर बनाया गया है, लेकिन 1,20,000 शेयर का डिमांड आया है और दिया गया है कितना शेयर, 80,000 शेयर। एप्लीकेशन पर कितना है, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 10 है प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10। फर्स्ट कॉल 30 एंड फाइनल कॉल बैलेंस, तो इसमें भी हो जाएगा 20, 100। तो इसका फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगा जितना पैसा बैंक में आया इस शेयर के लिए, 1,20,000 शेयर का जो पैसा बैंक में आया उसका एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया 1,20,000 इंटू 30, एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 30, तो 36 लाख। सेकेंड नंबर हो जाएगा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन पर कितना आया है 36 लाख। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेगी, जितना शेयर वो इशू की है। तो अब इस पर सारा वर्क करेंगे। 80,000 इंटू कितना, एप्लीकेशन पे कितना है 30, तो 80,000 इंटू 30 कितना आ जाएगा 24 लाख। और जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया है इस पे उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी देख रहे हैं कितना होगा, 40,000 शेयर एक्स्ट्रा है, तो उसका कितना एप्लीकेशन मनी गया 40,000 इंटू 30। 40,000 शेयर एक्स्ट्रा का डिमांड आया है, 40 एक्स्ट्रा शेयर का डिमांड आया है, तो कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया है कंपनी के पास 12 लाख। जो किस पर एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है 12 लाख।
जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो किस पर एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पर। अब थर्ड नंबर अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना के लिए कंपनी डिमांड की है अलॉटमेंट पर, 80,000 इंटू 20, तो यहां हो जाएगा 16 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट पर प्रीमियम है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना, 80,000 इंटू 10, 8 लाख, तो अलॉटमेंट पे कितना आ गया, 24 लाख। अब रिसीविंग का हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी तो डिमांड की 24 लाख का, लेकिन बैंक में कितना आएगा, अलॉटमेंट पे कितना है 20 प्लस 30, तो कंपनी 24 लाख के लिए डिमांड करेगी, लेकिन बैंक में कितना आएगा, अलॉटमेंट पे ये भी अमाउंट एडजस्ट होना है 12 लाख जो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसमें क्या होगा, अब क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखिए, धोनी who was allotted 1600 shares failed to pay allotment money। धोनी एक शेयर होल्डर है जिसको 1600 शेयर 1600 शेयर अलॉट किया गया था, वो अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया। तब क्या करेंगे, जब अलॉट किया गया है 1600 शेयर तो अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, क्योंकि सभी को प्रो राटा अलॉटमेंट में के ग्रुप में रखा गया है। तो अगर 1600 अलॉट किया गया है तो अप्लाई ज्यादा किया होगा, तो अप्लाइड शेयर निकालते हैं कि धोनी का अप्लाइड शेयर कितना है, धोनी कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो यहां लिखेंगे अलॉटेड शेयर, अगर अलॉटेड शेयर है 80,000 तो अप्लाइड शेयर कितना है 1,20,000, और धोनी का है अलॉटेड शेयर कितना 1600, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया था 1,20,000 बाय 80,000 इंटू 1600, तो कितना आ जाएगा 2400 आएगा। अप्लाइड शेयर कितना आएगा 2400। धोनी जिसको 1600 शेयर अलॉट हुआ था उसने कितने के लिए अप्लाई किया था 2400, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी धोनी कितना दिया है 2400 माइनस 1600, तो 800, एप्लीकेशन मनी कितना है 30, इसका मतलब है 24,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी धोनी पे किया है। तो अब अलॉटमेंट पर कितना देना है उसे, अलॉटमेंट पर कितना देना है धोनी को ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना है 20 प्लस 10, अलॉटमेंट पर 1600 इंटू 30, 48,000 देना है अलॉटमेंट पर धोनी को, जिसमें 24,000 वो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा दे चुका है, जो कि किस पर एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होना है। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो कहाँ एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर, तो धोनी का भी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो कहाँ एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर। इसमें धोनी का भी है एप्लीकेशन मनी, तो ये 24,000 जो एक्स्ट्रा शेयर का पेमेंट किया है धोनी वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर हो जाएगा, तो माइनस कितना 24,000, तो धोनी कितना पेमेंट करेगा अलॉटमेंट पे 24,000, कंपनी
कितना लेगी धोनी से अलॉटमेंट पे 24,000, जो कि धोनी पेमेंट नहीं किया। अलॉटमेंट पे धोनी पेमेंट नहीं किया तो कंपनी को 24,000 का लॉस हो रहा है धोनी से। तो टोटल कितना मिलेगा अलॉटमेंट पर? मिलना कितना है? 24 लाख। कितना के लिए डिमांड की है कंपनी? 24 लाख के लिए। लेकिन इसमें से 12 लाख एडजस्ट होना है, 12 लाख एडजस्ट होना है और धोनी का 24,000 एडजस्ट होगा। तो इसमें कितना आएगा? बैंक में कितना अमाउंट आ गया अलॉटमेंट पर? 12 लाख में से 24,000 लेस किए, 11,76,000। यहां तक आप लोग समझ गए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एंट्री। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन में है सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। सरगम एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया। इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर तो पेमेंट कर दिया बट फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल के लिए कंपनी कितना डिमांड करेगी? पहले उसको करते हैं। फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है फर्स्ट कॉल मनी? 30। तो 80,000 इंटू 30 24 लाख। अब कितना आएगा बैंक में कंपनी का फर्स्ट कॉल मनी कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें देखिए आप लोग धोनी तो नहीं पेमेंट किया और एक सरगम एक शेयर होल्डर है। धोनी तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पर पेमेंट नहीं किया और एक ऐसा शेयर होल्डर है सरगम जिसने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल के लिए जब कंपनी कॉल करती है तो बैंक में कितना पैसा आएगा? फर्स्ट कॉल है 24 लाख। 24 लाख है जिसमें धोनी कितना पेमेंट नहीं किया? इसमें पेमेंट नहीं करेगा। 1600 शेयर है, 1600 इंटू 30 प्लस सरगम का कितना शेयर है? सरगम का है हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चों। सरगम है जिसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। धोनी का देख रहे हैं जिसको अलॉट हुआ है 1600 शेयर। तो हम लोग क्या किए थे? अप्लाइड शेयर निकाले थे। अलॉट हुआ 1600 तो अप्लाइड शेयर निकाले और सरगम 6,000 के लिए अप्लाई किया तो इसमें क्या करेंगे? अलॉटेड शेयर निकालेंगे। उसे अप्लाई किया 6,000 के लिए तो अलॉट कितना हुआ? ये दोनों तरह का इसमें है। इस क्वेश्चन में दोनों तरह का है। अप्लाइड कैसे निकालेंगे और अलॉटेड कैसे निकालेंगे। तो इसको देखते हैं कि इसको अलॉट कितना हुआ है सरगम को। तो अब क्या करेंगे? अप्लाइड शेयर दिया हुआ है तो पहले अप्लाइड लिखे, अलॉटेड निकालना है। अप्लाइड है 1,20,000 तो अलॉटेड कितना है? 80,000 और अगर अप्लाइड है 6,000 अप्लाइड तो अलॉटेड कितना हो जाएगा? 80,000 बाई 1,20,000 इंटू 6,000। तो यहां होगा 4,000।
4000 शेयर इसे अलॉट हुआ है। सरगम को कितना शेयर अलॉट हुआ है? 4000। तो अब दोनों में अंतर समझ रहे हैं। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर गिवन है या फिर अप्लाइड शेयर गिवन है। अगर अलॉटेड शेयर गिवन है तो आप लोगों को अप्लाइड शेयर निकालना है, अगर अप्लाइड शेयर गिवन है तो अलॉटेड शेयर निकालना है। इसमें दोनों टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, धोनी को अलॉटेड शेयर है और सरगम का अप्लाइड शेयर है। तो हम लोग दोनों का निकाले, धोनी का अप्लाइड शेयर निकाले और सरगम का अलॉटेड शेयर निकाले। तो सरगम कितना नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे, तो इसका 4000 शेयर अलॉट हुआ है, तो इसको 4000 इंटू 30, तो ये 48,000 पेमेंट नहीं किया और ये कितना प्लस 1,20,000 पेमेंट नहीं किया। तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना लॉस हुआ? 24 लाख में 1,68,000 नहीं मिला। तो इतना 22,32,000 मिला फर्स्ट कॉल पर कंपनी को। कितना मिला? 22,32,000। समझ गया फर्स्ट कॉल का? धोनी पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल पे 48,000 और सरगम पेमेंट नहीं किया 1,20,000। तो टोटल कितना कम हो गया बैंक में? 1,68,000। तो फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 22,32,000। कंपनी कॉल की थी 24 लाख के लिए, लेकिन कंपनी को मिला 22,32,000। समझ गए फर्स्ट कॉल? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। जब ये दोनों पेमेंट नहीं किया तो कंपनी क्या की? फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर ली। फर्स्ट कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल तक कितना है कॉल्ड अप वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू है 30 प्लस 20 प्लस 30, 80। तो शेयर कैपिटल में हम लोग कितना लेते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू लेते हैं। तो कंपनी यहीं तक कॉल की है, तो पहले हम लोग फॉरफिटेड का एंट्री करते हैं, फॉरफीचर का एंट्री कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल 7th नंबर एंट्री हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसमें कौन सा लेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे। यहीं तक कंपनी कॉल की है, यहां तक। तो कितना शेयर फॉरफिट की? 1600 है किसका? धोनी का, और 4000 है सरगम का। तो टोटल 5600 कंपनी शेयर फॉरफिट की। 5600 इंटू कितना? 80। कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,48,000। और अब धोनी तो अलॉटमेंट पे भी पेमेंट नहीं किया है। धोनी जो है वो अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं किया है। तो अलॉटमेंट पर क्या है? प्रीमियम भी है। जब अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं होता है तो हम लोग याद रखते हैं, जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो कंपनी क्या करती है? उस लॉस को याद रखती है और उसे मेंशन करती है, और जब मिल जाता है तो उसको मेंशन नहीं करती है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि धोनी जो है वो अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं किया है और सरगम कर दिया है। सरगम क्या किया है? अलॉटमेंट पर पेमेंट कर दिया है। तो सरगम का शेयर हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, सिर्फ धोनी का शेयर लेंगे प्रीमियम में, क्योंकि धोनी पेमेंट नहीं किया है। तो प्रीमियम में क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिर्फ धोनी पेमेंट नहीं किया है। क्वेश्चन में आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। धोनी who was allotted 1600 shares failed to pay allotment money and Sargam who applied for 6,000 shares did not pay first call money। सरगम इस पर अलॉटमेंट पर पेमेंट कर दिया है, तो प्रीमियम किसका नहीं मिला?
धोनी का नहीं मिला, तो धोनी के पास कितना शेयर है, 1600 शेयर है, तो 1600 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 16,000 प्रीमियम पर नहीं मिला। और जो मिल जाता है प्रीमियम कंपनी उसको मेंशन नहीं करती है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉरफीचर में अनपेड कॉल। अनपेड कॉल क्या है, अलॉटमेंट, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल पर भी नहीं मिला है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट पर कितना नहीं मिला है कंपनी को, यहां देख रहे हैं अलॉटमेंट पर कितना नहीं मिला है, 24,000 नहीं मिला है। यहां देखें कंपनी को 24,000 का लॉस हुआ है अलॉटमेंट पर, क्योंकि सरगम तो अलॉटमेंट पेमेंट किया है और धोनी नहीं किया है। कितना नहीं किया है, 24,000। तो यहां लिखेंगे 24,000। और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला है, 1,68,000। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला है, देख रहे हैं 48,000 नहीं मिला है धोनी का और 1,20,000 नहीं मिला है सरगम का, तो 1,68,000 नहीं मिला है फर्स्ट कॉल पे। तो फॉरफीचर पर कितना मिला है, फॉरफीचर पर हो जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा फॉरफीचर, तो 4,48,000 16,000। दो लाख 72 हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2,72,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो ले लेंगे शेयर फॉरफीचर में। फॉरफीचर तक समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में आप लोग देखिए 2,000 of the shares including all shares of Dhoni were reissued to Tarang for 95 per share as ₹80 paid up। यहाँ देख रहे हैं 5,600 शेयर फॉरफिट की है कंपनी, जिसमें 2,000 शेयर ही री इशू करती है, वो भी किस रेट से, 95 रुपये के रेट से, और 80 पेड अप है। मतलब 80 के लिए कंपनी कॉल की और 80 पेड अप है, और कंपनी उसको री इशू कितना में करती है, 95 में। इसका मतलब है प्रीमियम में री इशू हो रहा है, 15 रुपये प्रीमियम दे रही है। तो यहां लिखेंगे री इशू का एंट्री करेंगे, 8 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर इशू कर रही है, 2,000 इंटू 95, तो कितना हो जाएगा 1,90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2,000 इंटू 80, कॉल्ड अप वैल्यू 80 है, शेयर कैपिटल में कौन सा लेते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू लेते हैं, तो 80 तक ही है, 80 तक ही कंपनी कॉल की है, तो 80 लिए शेयर कैपिटल में, तो हो जाएगा 1,60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम कितना दी है, 15 रुपया, 2,000 इंटू 15, 30,000 प्रीमियम। ये हो गया री इशू। अब कैपिटल रिजर्व, फॉरफीचर अकाउंट आया है तो कैपिटल रिजर्व में लेंगे ही। अब कैपिटल रिजर्व का एंट्री करेंगे, इसको आप लोग देखिए। इससे लास्ट वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही तरह का शेयर होल्डर था, तो उसमें हम लोग किस तरह से कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट निकाले थे कि अगर
1500 का प्रॉफिट इतना है तो 1000 का प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि सिर्फ उसमें एक शेयर होल्डर था, लेकिन इसमें 2 शेयर होल्डर हैं और दोनों का अलग अलग शेयर है। धोनी का पूरा शेयर 1600 रीइशू किया गया है। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धोनी 2000 ऑफ दिस शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धोनी, धोनी का पूरा 1600 शेयर रीइशू हुआ और बचा कितना 400, 1600 धोनी का है तो 2000 में कितना बच गया 400, जो कि सरगम का था। तो सरगम का 400 शेयर रीइशू हुआ और धोनी का कितना रीइशू हुआ है 1600। तो अब दोनों का अलग अलग प्रॉफिट निकालकर हम लोग कैपिटल रिजर्व में निकालेंगे। इसमें लास्ट वीडियो की तरह प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इसमें किस तरह से प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट निकाल लेंगे। सरगम धोनी सिर्फ एप्लीकेशन पर पेमेंट किया है, धोनी सिर्फ एप्लीकेशन पर पेमेंट किया है और इस पर नहीं किया है तो कितना पेमेंट, कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था धोनी अप्लाई किया था 24 शेयर के लिए, 2400 शेयर के लिए धोनी अप्लाई किया था। तो 2400 शेयर का पैसा दिया एप्लीकेशन पे। यहाँ देख रहे हैं निकाले हैं धोनी का अप्लाइड शेयर, तो अप्लाइड शेयर कितना है 2400। तो 2400 शेयर के लिए धोनी क्या किया अप्लाई किया, तो 2400 शेयर का एप्लीकेशन पर पैसा दिया। तो कितना पैसा दिया है 2400 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 30, तो धोनी दिया है 72,000 जिसको कंपनी जब्त कर ली। और अब ये सरगम कितना दिया, सरगम का 400 शेयर इशू हुआ है तो सरगम एप्लीकेशन पर 30 दिया पेमेंट किया, उसके बाद अलॉटमेंट पर 20 पेमेंट किया। शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं फेस वैल्यू लेते हैं, तो प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 50 किया है सरगम, तो कितना हो जाएगा 20,000 सरगम पेमेंट किया है। 20,000 रुपया सरगम का कंपनी क्या की जब्त कर ली और 72,000 धोनी का, तो टोटल 92,000 का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, जिसे कैपिटल रिजर्व में डालेगी। तो यहाँ 9th नंबर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 92,000। समझ गए कैपिटल रिजर्व का। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी परफेक्शन आएगा। और इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।